प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर 4, जिसमें बच्चों मैं आज आपको बताऊंगा लास्ट इंटरमीडिएट है, जिसे अपन लोग बेंजाइन के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों बेंजाइन भी मेरे से बोल रहा था, सर मेरे बारे में आपने कुछ बताया नहीं, मेरे बारे में भी थोड़ा चर्चा करिए ना सर। तो बच्चों, जब इतना ही इसने जिद किया तो मेरे को भी लगा क्यों ना इसकी जिद पूरी कर ही दिया जाए इस बार, है ना। तो इसकी भी कुछ बातें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना बच्चों। तो उस बातों को आपके सामने मैं लेकर आया हूं, तो गौर फरमाइएगा इनकी बातों को। ओके, तो बच्चों क्योंकि नीट 2017 वालों ने इसकी बातों को आपके समक्ष रख दिया था और पूछा था बच्चों यहीं से क्वेश्चन बेंजाइन इंटरमीडिएट से। ओके, तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब अपन लोग बेंजाइन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बेंजाइन है कौन, क्या बताने आया है और कहां से आया है कौन, कहां से आया और क्या करने आया है, ये बातें अपन लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये बनता बच्चों कि बेंजाइन क्या होता है। बेंजीन जैसा होता है, सिर्फ उसमें एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आ जाता है, मतलब न्यूट्रल ही होता बच्चों, है ना। तो बच्चों बेंजाइन एक तरीके से बेंजीन के शक्ल जैसा है ना। और बच्चों सिर्फ उसमें एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड होता है और कुछ नहीं। सर वो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड की वजह से क्या उसके एरोमेटिक कैरेक्टर पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है? नहीं, एरोमेटिक पहले भी था बेंजीन और एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आ जाने से नाम बदल के बेंजाइन हो गया, अभी भी वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक ही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बच्चों, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। सर कहां से आता है और कहां है इसका घर? बच्चों ये आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। किसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? एराइल हैलाइड के, है ना, जिसे अपन लोग बच्चों साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो इट इज ए इंटरमीडिएट इन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड और साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो चलिए इन पॉइंट्स को अपन लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन और रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी देख लेंगे। ओके बच्चों, चलिए देखिएगा बच्चों बेंजाइन के बारे में। यह है बेंजाइन, जिसे अपन लोग 1,2 डिहाइड्रोबेंजीन भी बोलते हैं या एराइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, यह है बेंजाइन का स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा सिर्फ अगर यही पाई बॉन्ड हटा दिया जाए तो क्या बेंजीन है? यस सर। क्या बच्चों बेंजीन के अंदर एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आ गया है? यस सर। इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजाइन, है ना बच्चों। इट इज ए न्यूट्रल हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। ओके बच्चों आगे देखिएगा, इट इज फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान बनता है। और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? एराइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसे बच्चों अपन लोग साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने छोटी छोटी बातें इसके बारे में जाना। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन, रिएजेंट क्या लिया जाए कि वहां पे इंटरमीडिएट बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। ओके, प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन, इसमें सबसे फर्स्ट बच्चों बाई एराइल हैलाइड, है ना। एराइल हैलाइड से अपन लोग बनाएंगे क्या? इंटरमीडिएट बेंजाइन, है ना। ये है बच्चों बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर जब अपन लोग हाइड्रोजन ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या होगा? एराइल हैलाइड। ये क्या है? एराइल हैलाइड, है ना। अब हमने क्या किया, किसी भी एराइल हैलाइड को स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, वाह सर स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में क्या करने जा रहे हैं सर? ट्रीट करने जा रहे हैं। वाह, ट्रीट करेंगे सर आज। तो किसी भी एराइल हैलाइड को स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस सर होते कौन है? मेनली बच्चों या तो आपको NH2- देगा, या तो बच्चों वहां पे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन देगा, या तो NH2- आयन या तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन आपको पता ही होगा बच्चों, कार्बन के ऊपर 3 मेथिल ग्रुप और ऑक्सीजन माइनस, ये बच्चों टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ठीक है, तो जब किसी भी एराइल हैलाइड को स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो क्या होता बच्चों? ये देखिएगा, यहां से हाइड्रोजन लीव करता है, हाइड्रोजन लीव करता है, और हाइड्रोजन जैसे ही लीव करेगा कार्बन के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होने वाला है। यस सर, क्योंकि जीओसी में आपको बताया ही गया है।
तो यहां से हाइड्रोजन लीव करेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों, तुरंत क्या करेगा, जो बेस है बेस तुरंत अटैक करेगा। ये जो बगल वाला हाइड्रोजन है बच्चों, वो बेस क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे वो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन रहे, चाहे NH2 माइनस आयन रहे, वो बेस क्या करेगा बच्चों, बेस हाइड्रोजन को ट्रैप करके उठा ले जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन जिस बॉन्ड से जुड़ा था वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव कार्बन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो इंटरमीडिएट क्या बना, आपको दिखाई पड़ गया होगा इंटरमीडिएट क्या बनने वाला बच्चों, ये देखिएगा इंटरमीडिएट बना बेंजाइन। तो यहां पे इंटरमीडिएट क्या बना, बेंजाइन। तो किसी भी एराइल हैलाइड को अब यहां पे कोई भी ग्रुप एक्स्ट्रा रहे कोई मतलब नहीं है। एराइल हैलाइड का अगर आप कोई सब्स्टिट्यूट भी लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा बच्चों, प्रोसेस में हाइड्रोजन निकलेगा, हाँ, बेस आएगा, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल ले जाएगा, हाँ, तो क्या बनेगा बच्चों, बेंजीन के अंदर एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आ जाएगा, जिसे अपन लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइन बोलेंगे, है ना। अगर कोई और ग्रुप है तो वैसे ग्रुप उसी पे पड़ा रहेगा। क्या सही है? तो बच्चों ये इंटरमीडिएट बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका है बच्चों, क्या करिए, आपने सुना होगा डाइजोनियम सॉल्ट, सुना तो है सर, हाँ तो सुना है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ये है बच्चों बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, है ना। इस पे मैंने ऑक्सिलेट आयन लगाया, क्या लगाया, ऑक्सिलेट आयन, तो इसका नाम है बच्चों आर्थो ऑक्सिलेट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम आयन बोलिए या सॉल्ट बोल दीजिए, ठीक है। तो आर्थो ऑक्सिलेट बेंजीन डाइजोनियम आयन को बच्चों अगर आप लोग हीट करते हैं, क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट, है ना। तो बच्चों ये लिविंग ग्रुप है, N2+ बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जब ये लिविंग ग्रुप है ना, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये यहां से निकलेगा, हाँ, यहां पे आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, हाँ बच्चों, ये इस बार कार्बन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है, और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर हो जाती है, और ये इधर छीन के चला जाता है, और जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है बच्चों, बेंजाइन बनता है। क्या बनता है, बेंजाइन बनेगा। तो ये है इंटरमीडिएट बेंजाइन, है ना। तो मेनली बच्चों इस दो तरीके से बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। कहीं पे आपको बेंजीन ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन या आर्थो ऑक्सिलेट बेंजीन डाइजोनियम आयन को हीट किया जाएगा, तो इन दोनों कंडीशन में बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। सर ये भी पता चल गया कैसे आया, कैसे आया और कहां से आया, ये पता चल गया बच्चों। कहां से आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आया, हां। कैसे आया, ऐसे आया, क्या करेगा वो देखने जा रहे हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या करता है ये, चलिए आज सारे रिएक्शंस यहीं पे देख लेते हैं बेंजाइन के। ओके बच्चों, और नीट 2017 के जो क्वेश्चन है वो भी अपन लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा बच्चों, एक जनरल रिएक्शन है बेंजाइन का, कैसे होता है। जब भी कहीं पे इंटरमीडिएट बेंजाइन बनता है बच्चों, कहीं पे इंटरमीडिएट बेंजाइन बनता है, अच्छे से देखिएगा, ये है बेंजाइन, यस सर, है ना बच्चों। अब आगे उस रिएक्शन में कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, क्या, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा बच्चों। तो न्यूक्लियोफाइल किसी भी रिएक्शन, जब भी कहीं रिएक्शन होता है ना बच्चों, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों रहते हैं। तो अटैक सबसे पहले कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो अब देखिएगा बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है उसी की शिफ्टिंग होगी, है ना, फिर से शिफ्टिंग होगी, क्योंकि अब न्यूक्लियोफाइल आ चुका है। वो थोड़ी देर के लिए न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाया था, इसलिए पाई बॉन्ड बन चुका था, है ना। तो बीच में थोड़ी देर के लिए ये बनता है, फिर अब न्यूक्लियोफाइल आ चुका है। तो देखिएगा क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराना है। अब चाहे आप इधर से इधर शिफ्ट करा दीजिए, चाहे इधर से इधर शिफ्ट करा दीजिए, इस पे कोई ग्रुप तो है नहीं, तो चाहे इधर शिफ्ट कराइए, आपकी मर्जी। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए मैं मान ले रहा हूं डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इस कार्बन पे करा दिया, हाँ। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चों, ये थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहां, यस सर, यहां क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, यहां कौन अटैक कर चुका है, न्यूक्लियोफाइल, और ये बना। अब अगली बारी किसकी है, इलेक्ट्रोफाइल की, क्योंकि वो देख लिया इलेक्ट्रॉन कहीं इकट्ठा हुआ है। अगली बारी किसकी है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल की। और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुआ कार्बन के ऊपर, उसी इलेक्ट्रॉन को मांग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, और प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे न्यूक्लियोफाइल, और बच्चों ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से
इसी तरीके से हमेशा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जहां पे इंटरमीडिएट बेंजाइन बनता है। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं। इंटरमीडिएट बच्चों बेंजाइन है, यस सर, यस सर। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल बच्चों मैंने लिया वाटर, क्या वाटर, है ना, वाटर लिया। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग चार्ज इधर करा दीजिए, इधर से इधर कराइए। यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, यस सर। वाटर पूरा न्यूक्लियोफाइल होता है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, यस सर। बताइए बच्चों, जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल होता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने एक हाइड्रोजन को भगा देगा उसका इलेक्ट्रॉन छीन करके, है ना। तो H+ भागते भागते कहां आएगा, इसके पास। तो क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट आपको पता चल गया होगा क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। ये देखिएगा यहां पे H आ गया होगा, यस सर। लेकिन पहले आया कौन होगा, H2O। H2O से फाइनली क्या आएगा, OH, और H2O का जो H+ था वो यहां पे आके इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये क्या बना बच्चों, फिनॉल। क्या बना है, फिनॉल बना है ना। या आगे देखिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए बेंजाइन इंटरमीडिएट है, यस सर। उसका रिएक्शन बच्चों अमोनिया के साथ करवाइए। किसके साथ, अमोनिया के साथ। जनरली लिक्विड अमोनिया लिख देता रिएक्शन के ऊपर, है ना। तो लिक्विड अमोनिया, या कोई अमोनिया है या लिक्विड अमोनिया है, बात एक ही है ना। तो इंटरमीडिएट अगर बच्चों बेंजाइन बना है और वहां पे अमोनिया है तो आपको पता है डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग चार्ज इधर करवाइए, इधर से इधर करवा दीजिए। यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर अमोनिया अटैक करेगा, यस सर। और बच्चों अमोनिया में जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन को दे देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बच्चों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। फिर क्या करेगा, वो अपने हाइड्रोजन को भगा देगा। H+ निकलेगा, कहां भाग के जाएगा, इस कार्बन के पास, और इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, फाइनली प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्या बनेगा। यहां आया NH2 और यहां आया H, और इसका नाम है क्या बच्चों, एनिलीन। क्या है, एनिलीन नाम है। ठीक है, देखिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए अगर बेंजाइन बना इंटरमीडिएट, यस सर, वहां पे एमीन है, क्या है, एमीन, CH3NH2 या कोई भी एमीन है ना। तो देखिएगा आपको पता है एमीन भी न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करता है। पता तो है सर, लेकिन कैसे पता ये नहीं पता हमको। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है कैसे, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया है तो एक लोन पेयर है, यस सर। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाइए, चाहे जिधर करवाइए। यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, यस सर। ये अपना लोन पेयर देगा, यस सर। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस सर। हाइड्रोजन को भगाएगा, यस सर। हाइड्रोजन भाग के नेगेटिव चार्ज के पास आएगा, यस सर। प्रोडक्ट बन जाएगा, यस सर। तो बताइए बच्चों प्रोडक्ट बन गया क्या बना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। यहां पे क्या है बच्चों, NH, इसका हाइड्रोजन गया CH3, है ना, और यहां पे H आ गया। इसका नाम है बच्चों N-मेथाइल एनिलीन, N-मेथाइल एनिलीन। ठीक है, तो ये था इस जनरल रिएक्शन पे बेस्ड एग्जांपल। अब मैं आपको पूरा रिएक्शन बताने जा रहा हूं कि मतलब एक रिएक्टेंट देगा और तीर के ऊपर कुछ लिखेगा, फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे करेंगे वही देखने जा रहे हैं। ओके, देखिएगा बच्चों, फर्स्ट जैसे मान लीजिए दिया है एराइल हैलाइड, दिया क्या है, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड दिया, यस सर। यहां पे बच्चों लिखा है लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन, और लिखा है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। तो प्रोडक्ट बनाइए बच्चों, आपको पता है क्या होने वाला है, आप समझ गए होंगे अंदर ही अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, हाँ, जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है हाइड्रोजन यहां से निकाल ले जाएगा, हाँ। क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पे इंटरमीडिएट बेंजाइन, यहां पे इंटरमीडिएट क्या बना, बेंजाइन बना, ठीक, यस सर। अब क्या होगा बच्चों, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो अमोनिया है। अब अमोनिया अटैक करने आएगा तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएगा, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग चाहे जिधर करवा दीजिए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यस सर। तो बताइए बच्चों अमोनिया अटैक कर देगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, हाँ, इलेक्ट्रॉन देने चला आएगा, हाँ। तो अमोनिया से फाइनली आएगा क्या, क्योंकि अमोनिया अपना लोन पेयर, अमोनिया का नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर दे देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ। फिर क्या करेगा, अपने H को भगा देगा, हाँ। फिर वो H किसके पास चला आएगा, इसके पास। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, फाइनली प्रोडक्ट आपको देखने को मिल गया, क्या बन गया, क्या बन गया,
यहां पे आ गया NH2, इसका नाम है बच्चों एनिलीन। अब बच्चा पूछ रहा है सर मान लीजिए इस पे हाइड्रोजन तो लगा ही लगा लेकिन एक एक्स्ट्रा ग्रुप और भी लगा है, ठीक है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए देखिएगा बच्चों, ये है एराइल हैलाइड, हां इसके ऊपर एक ग्रुप मैंने प्लस आई इफेक्ट वाला लगाया, प्लस आई इफेक्ट वाला, प्लस आई इफेक्ट, ओके प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, हां। अब आपको देखने को मिल रहा बच्चों, अगर इसके ऊपर रिएक्शन कुछ ऐसा लिखा है NaNH2 और लिक्विड अमोनिया, तो पूछा प्रोडक्ट क्या होगा और कौन सा मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें मेजर और माइनर दोनों प्रोडक्ट बनाना है, स्टेप वाइज स्टेप सीखते हैं। आपको पता है बच्चों, आपको पता है CH3 का तो कुछ नहीं होगा, हां सर। X का होगा, हां क्या होगा, X बच्चों यहां से निकलेगा, हां फिर क्या करेगा बच्चों, ये जो बेस है वो बगल वाले कार्बन से क्या निकाल ले जाएगा, हाइड्रोजन को निकाल ले जाएगा, हां। तो बच्चों ये जो बेस है NH2 माइनस, ये हाइड्रोजन को ले जाएगा और हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, देखिएगा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहां पे इंटरमीडिएट बेंजाइन बनेगा, क्या बना, सही है, ये इंटरमीडिएट इसका बना बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराने से पहले आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि इस बेंजाइन रिंग पे एक पहले से ग्रुप प्रेजेंट है मेथाइल, जिसका लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, हां। तो आपको जो बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा वो उसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है ना। मान लीजिए आप अगर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर कराते हैं तो क्या पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, यस सर। और बच्चों अगर पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तो क्या मेथिल का क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, यस सर। बताइए बच्चों प्लस आई इफेक्ट जस्ट बगल में है, क्या स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, यस सर। लेकिन बच्चों अगर आप लोग डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर करा देते हैं, अगर आप लोग दूसरा केस लेकर चलते हैं, देखिएगा वो अगर आप गलती से डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग बच्चों यहां पे करा देते हैं, इधर करा देते शिफ्टिंग, तो अगर बच्चों डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग आप इधर कराएंगे तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, ठीक है। और इस केस में पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, है ना। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज पे। इसमें न्यूक्लियोफाइल है कौन, अमोनिया। कौन है, अमोनिया। अमोनिया अपना लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करेगा, यस सर। बताइए बच्चों नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस सर। बताइए हाइड्रोजन भाग के यहां जाएगा, यस सर। बताइएगा तो देखिएगा बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा बच्चों NH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इस केस में देखें अगर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग आप इधर कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहां, यस सर। पॉजिटिव चार्ज यहां, यस सर। बताइए न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, यस सर। तो बताइए बच्चों अगर न्यूक्लियोफाइल सेकंड केस में अटैक यहां अटैक करेगा तो सेकंड केस में न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो कहां पे बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, NH2 यहां अटैक करेगा, ठीक है। अब आपको बताना इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर। आपको पता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा कहां रहा होगा, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में। आपको पता है बच्चों जस्ट पॉजिटिव चार्ज के बगल प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, जबकि यहां पे बच्चों कार्बन एनायन तो बना और नेगेटिव चार्ज के बगल में प्लस आई इफेक्ट वाला। अरे बहुत बड़ी गलती कर दोगे, है ना बच्चों। तो आपको पता चल गया होगा ये वाला शिफ्टिंग ज्यादा हुआ होगा, मतलब यहां पे अमोनिया ज्यादा अटैक किया होगा, तो ये है बच्चों इसका मेजर प्रोडक्ट। और सेकंड वाला क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। क्या है, माइनर प्रोडक्ट है बच्चों। क्या सही है बात, यस सर सही है बात, ठीक है बच्चों। अब अगला केस हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जिसका क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। क्या, माइनस आई इफेक्ट। चलिए वो भी देख लेते हैं बच्चों। अगर बेंजीन रिंग पे कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट है, OCH3, ये हाइड्रोजन है बच्चों, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों, अब आपको पता है ये क्या लग रहा है यहां पे OCH3 का माइनस आई इफेक्ट, क्यों, क्योंकि इसके मेटा पोजीशन पे है, ठीक है। अब आपको पता है इसमें शिफ्टिंग क्या होगा, कैसे होगा। रिएजेंट पहले लिख दिया जाए, रिएजेंट फिर से वही बच्चों NaNH2 और लिक्विड अमोनिया, ठीक है। अब आपको बताना बच्चों यहां पे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा,
मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन बनेगा, ये आपको दोनों बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों नीट 2017 का है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, सबसे फर्स्ट ये आपको पता चल गया होगा मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। सबसे फर्स्ट क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन यहां से लीव करेगा। यस सर बच्चों, हाइड्रोजन यहां से लीव करेगा। हाँ, अब क्या करेगा, ये जो NH2 माइनस बेस है वो बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ट्रैप कर ले जाएगा। यस सर, हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। यस सर, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, बेंजाइन बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा। OCH3, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये इसका इंटरमीडिएट। अब आपको पता है बच्चों, अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड की क्या कराएंगे, शिफ्टिंग। अब आपको पता है इसके बाद डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगा। यस सर, अब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराने से पहले यह भी देखना क्या इस पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है। हाँ, अब देखिएगा उस ग्रुप का लग क्या रहा बच्चों, माइनस आई इफेक्ट। क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। सर प्लस एम इफेक्ट भी तो लग रहा है बच्चों, यहां पे प्लस एम इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जाता है ना। इन सब केस में जो भी ग्रुप होते हैं उनका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है। यहां पे आपको रिजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट इंक्लूड नहीं करेंगे कभी, आप यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट ही देखिएगा ग्रुप पर। इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई या माइनस आई। तो बच्चों इस ग्रुप का क्या लगता है इंडक्टिव इफेक्ट में, माइनस आई इफेक्ट, है ना। मतलब ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर ज्यादा होगा बच्चों, आपको पता है अगर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर कराएंगे तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज, अगर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा और नेगेटिव चार्ज यहां पे, और पॉजिटिव चार्ज माइनस आई इफेक्ट के लिए खराब है। क्या है, खराब है। मतलब मेजर प्रोडक्ट के लिए आपको पता है ना बच्चों किधर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर होगी। यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के जस्ट बगल में माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा बच्चों। और अब आपको पता चल गया होगा इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों, इसमें न्यूक्लियोफाइल है अमोनिया। कौन है, अमोनिया। अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां पे, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे। यस सर, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से अटैक किया होगा। और बताइए नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, फाइनली पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगाएगा। हाइड्रोजन भाग के कहां जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, इसका प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिएगा OCH3, यहां NH2, है ना बच्चों। क्या डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर नहीं हो सकती है, हो सकती है, लेकिन वो बच्चों वो वाला केस थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत कम होगा, है ना बच्चों। तो इसका जो अगला प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्या, माइनर प्रोडक्ट बनेगा OCH3 NH2। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। क्या है, माइनर है। और ये क्या है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट है। ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, क्यों मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग से आपको पता चल गया होगा डबल बॉन्ड ज्यादा शिफ्ट किधर होगा, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के बगल में माइनस आई इफेक्ट वाला स्टेबिलिटी को ज्यादा प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करेगा, है ना बच्चों। तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा और न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, जिसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, बेंजाइन, मतलब बेंजाइन के रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एक रिएक्शन और भी होता है बच्चों जहां पे बेंजाइन का काम होता है, आपने सुना होगा डील्स एल्डर रिएक्शन, है ना बच्चों। तो अगर आपको नहीं पता है तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कंजुगेट डाइईन के रिएक्शन, उसमें आप लोग को बताया जाएगा डील एल्डर रिएक्शन। ओके, डील्स एल्डर रिएक्शन, है ना बच्चों। देखिएगा डील्स एल्डर रिएक्शन में जैसे मान लीजिए कभी आपको ये दे दिया जाए और पूछे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या सर, ये है बच्चों, अभी अभी जस्ट आपको पढ़ाया है ना, ये है बच्चों ऑर्थोऑक्सिलेट बेंजीन डाइजोनियम आयन, है ना। इसका रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ यहां पे बच्चों हीट लिखा और पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा, डायरेक्ट क्या पूछ लिया, प्रोडक्ट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको पता है इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, आपको तो ये पता है इंटरमीडिएट क्या बनेगा। यस सर, तो आप लोग क्या कराएंगे बच्चों, ऐसे, है ना, C डबल बॉन्ड O माइनस N2 प्लस, है ना बच्चों। ये पता है, ये निकलेगा, हाँ ये भी निकलेगा, हाँ। और यहां पे क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इंटरमीडिएट क्या बनेगा बच्चों, बेंजाइन। क्या बनेगा, बेंजाइन बना। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, जैसे ही सनलाइट पाएगा या टेम्परेचर अब कुछ है नहीं,
तो बेचारे को एग्जिस्ट करना है, इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है ना। तो अब इसको बेचारे को जब कोई है ही नहीं रिएक्शन करने वाला, तो ये खुद ही आपस में रिएक्शन कर लेंगे। और क्या करेंगे बच्चों, एक और मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल बच्चों, है ना, आपस में ऐड होकर के क्या करेंगे, डाइमेराइज हो जाएंगे। क्या कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां कराना है ना, और इस बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर कराना है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए बेंजीन, यस सर, बेंजीन, यस सर, एक यहां से एक यहां से। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका प्रोडक्ट, ये है इसका प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड आप ऐसे और इसकी यहां ऐसे, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये है डेल्स एल्डर रिएक्शन। इसमें इंटरमीडिएट बेंजाइन और बेंजाइन आपस में डाइमेराइजेशन होकर के डील एल्डर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके बच्चों, तो ये था बेंजाइन की बातें, यही संदेश आप तक पहुंचाना चाहता था बेंजाइन। मुझे लगता है संदेश आप तक पहुंच चुका है और आपको समझ में भी आ गया पूरा, है ना बच्चों। तो बेंजाइन के इतने ही रिएक्शन होते हैं और आपको यह भी पता चल गया कि बेंजाइन इंटरमीडिएट क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका खेल क्या है, ये आपको सारी बातें पता यहां पे चल गया। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। ओके बच्चों, तो बच्चों मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आ गया, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। और ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।